तो जय श्री राम है आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है एमबीबीएस अब्रॉड वर्सेस एमबीबीएस इन इंडिया। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे वीडियो में एक बार फिर से। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखना ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें एमबीबीएस क्यों करना चाहिए, हमें एक डॉक्टर की प्रोफेशन क्यों चूज़ करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चालू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हमें एक सोशल रेपुटेशन मिलता है। सोशल रेपुटेशन मतलब आप ये समझ लो कि हमें समाज में क्या इज्जत मिलती है। समाज में इज्जत मिलेगी, हमारे घर का नाम होगा, हर एक चीज़ होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमारे जॉब की सिक्योरिटी होती है। इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा कि जबकि कोरोना आया था, जब कोरोना पेंडेमिक था इंडिया में, इतने सारे दिक्कतें चल रही थी, हर चीज़ बंद था। शॉपिंग मॉल, खाने की चीज़ें, ग्रोसरी शॉपिंग, हर एक चीज़ बंद था। उस टाइम पे अगर कुछ चालू था तो क्या चालू था? सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स चालू थे। और हॉस्पिटल्स क्यों चालू थे? क्या डॉक्टर्स को उनकी लाइफ की परवाह नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स चालू थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स का काम ही ये होता है कि वो किसी का जान बचाएं, किसी की लाइफ सही करें, किसी का हेल्थ सही करें, उन्हें हेल्प करे कि वो अपनी लाइफ में एक बार फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाएँ। तो मैं आपको इससे ये बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना आया था तब आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन्स जो बिज़नेस करते थे, जिनका छोटे से लेके बहुत बड़ा बिजनेस था, हर एक इंसान का लॉस हुआ। उसके बाद प्राइवेट जॉब्स बंद हो गए थे, सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी जॉब को लेके इनसिक्योर फील कर रहा था और कहीं ना कहीं जॉब उनकी अनसिक्योर थी। उन्हें कभी भी जॉब से बाहर निकाल दिया जा सकता था, कभी भी कंपनी, कोई सी भी कंपनी बंद हो सकती थी। तो इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते। तो ये सारी चीज़ें एक इंसान के मन में चल रही थी उस टाइम पे। उसके बाद आप देखोगे कि डॉक्टर्स, उस टाइम पे जो डॉक्टर्स 50,000 पर मंथ कमा रहे थे, वो 50,000 से बढ़ के वो 2.5 लाख तक कमा रहे थे। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। मेरे घर में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने ये चीज़ें करते हुए देखी है और मैं ये चीज़ें आपको पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। आज मैं बस्किर में हूँ तो मैं उनके गाइडेंस पे ही हूँ। तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर जितना मेरे से पॉसिबल हो सके मैं इंडिया में बैठे बच्चों को गाइड कर पाऊँ। यही मेरा मेन रीज़न है ये सारी वीडियोस बनाने का। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। आप देखोगे डॉक्टर बनने से बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे हैं। आप अगर किसी की जान बचाते हो तो उनकी फैमिली से जो आपको दुआएं मिलेंगी, उनकी फैमिली से जो आपको आशीर्वाद मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर काम करेगा अगर आप कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो। पैसे सेकेंडरी चीज़ है जो कि हमें एक ना एक दिन तो कमानी ही है। तो पैसा मैटर नहीं करता है। पैसा, अगर आप डॉक्टर बन जाओगे और अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपका नाम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे आपके पास खुद आएंगे। एक डॉक्टर बनने के बाद आपको पैसे के पीछे नहीं भागना होता, पैसे आपके पास खुद आएंगे। ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि हमें एमबीबीएस क्यों करना चाहिए या फिर हमें डॉक्टर क्यों बनना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें एमबीबीएस कहाँ से करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो एमबीबीएस कोर्स है वो कोर्स का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये एक टाइम टेकिंग कोर्स है। एमबीबीएस एक टाइम टेकिंग कोर्स है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। एक डॉक्टर को बनाने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में जो एमबीबीएस का कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर्स है। और जैसे कि मैं रशिया से कर रहा हूँ तो रशिया में 6 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है। उसके बाद अगर आप नीट में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ अब्रॉड का मत सोचो। अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो इतना कि हाँ आपको सेमी भी मिल जाए, तो भी आप अब्रॉड का मत सोचो। कहीं ना कहीं थोड़े एफर्ट्स लगा के आप एडमिशन्स ले लो। क्योंकि हाँ, जब एक बच्चा अपना देश छोड़ के कहीं और देश आता है ना तो उसे बहुत सारी दिक्कतें होती है। इनिशियली बहुत सारी दिक्कतें आती है, बाद में बच्चा जाके सेटल तो होता ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें होना ही होता है सेटल, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आपको सेमी भी मिल रहा है तो आप बिना कुछ सोचे आप सेमी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और
अगर आपको सेमी भी नहीं मिल पा रहा, आप इतना स्कोर नहीं कर पा रहे कि हाँ आप सेमी कॉलेज भी आपको नहीं मिल पा रही, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रही आपको, तो फिर आप यहाँ का सोच सकते हो। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। इंडिया के प्राइवेट कॉलेज के सिनेरियो में आपको बता दूँ तो इंडिया के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसका जो बजट बनता है 5.5 ईयर्स का, वो 1 CR से लेके 1.5 CR तक बनता है। तो ये एक छोटा अमाउंट का पैसा नहीं है कि हर एक इंसान अपनी जेब से निकाल के अपने बच्चे के लिए दे सकता है। कितने माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूरी जीवन में इतने पैसे कमा पाते हैं, तो वो किस तरह से अफोर्ड करेंगे इस चीज़ को? नहीं कर सकते अफोर्ड। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जो कि इतने ज़्यादा अमाउंट को या इतने ज़्यादा पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकते। उन फैमिलीज़ के लिए ये एक ऑप्शन होता है कि हाँ, हमें MBBS अब्रॉड का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो MBBS अब्रॉड के ऑप्शन से हमें क्या मिलती है कि अगर किसी बच्चे का या अगर किसी फैमिली में ऐसा है कि हाँ, अगर हमें अपने बच्चे को बनाना है तो सिर्फ MBBS ही करवाना है, तो फिर आप MBBS अब्रॉड चूज़ कर सकते हो। अगर ऐसी फैमिली में नहीं है कि नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, हम BDS कर लेंगे, BHMS कर लेंगे, BAMS कर लेंगे, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अब्रॉड आने से अच्छा आप वहीं पे कर लो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ रहोगे, फैमिली के सामने रहोगे, खाना घर का खाओगे, इंडियन इन्वायरमेंट मिलता है, इंडियन क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती है एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन रशिया आने के बाद पूरी चीज़ें बदल जाती है। इंडियन क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता, इंडियन डिजीज़ से हम वाकिफ़ नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रशिया में जब ज़्यादा ठंड होती है तो फ्रॉस्ट बाइट भी होता है। फ्रॉस्ट बाइट एक ऐसा डिजीज़ है कि जब आप ठंड में रहते हो और आपका कोई पार्ट बॉडी का कोई पार्ट जब ढका नहीं होता और बहुत ज़्यादा देर के लिए आप ठंड में होते हो तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। तो हमें यहाँ पे इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ होना पड़ता है। लेकिन इंडिया में अलग डिजीज़ होते हैं, अलग चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। और फाइनली हमें कहीं ना कहीं तो इंडिया में जाके ही प्रैक्टिस करना है ना। हम अभी यहाँ किसी और डिजीज़ वाले पेशेंट को क्योर करेंगे, लेकिन इंडिया में जाके हमें इंडियन डिजीज़ को हमें क्योर करना है। तो अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है कहीं भी कि हाँ हम इंडिया से कर सकते हैं, तो आप कर लो। हाँ, अगर आपके पास इतना नहीं है कि हाँ आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड कर सको, तो कोई बात नहीं, आप एक छोटे से अमाउंट में, जितना कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है, थोड़ा बहुत एफर्ट्स डाल के अपर मिडिल क्लास कर सकती है, लोअर मिडिल क्लास को थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, आप डाल के यहाँ पे आके ईजिली कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है, बच्चों को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। अगर आप अपनी सिटी भी छोड़ के किसी अदर सिटी जाके आप रहोगे तो आपको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिमिलर है। बाकी मैं ये बता दूँ आपको कि अगर आप MBBS अब्रॉड से कर रहे हो तो यहाँ का बजट बहुत ज़्यादा कम होता है। प्राइवेट कॉलेज के 1 साल की फ़ीस जितना आप भरोगे उतने में यहाँ 6 साल की पूरी फ़ीस होती है। तो आप ईज़िली यहाँ से कर सकते हो अगर आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्लीज़ इंडिया से कर लो, और अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, अब्रॉड है, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो जहाँ आपका चॉइस हो, जहाँ आपको अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, अच्छी पढ़ाई हो, वहाँ पर एडमिशन लेके आप कर सकते हो। तो मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी, तो ये चीज़ ये है कि पहले ऐसा होता था कि जो बच्चे MBBS अब्रॉड से कर रहे हैं किसी भी कंट्री से, चाहे वो रशिया हो, जॉर्जिया हो, किसी भी कंट्री से, तो उन्हें इंडिया में लाइसेंसिंग के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता था जो कि FMGE कहते थे। लेकिन अब सिनेरियो कुछ अलग हो गया इंडिया का, सिमिलर टू US वगैरह से हो गया है कि अब ऐसा सीन हो गया है कि जो बच्चे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं उन्हें भी वो एग्ज़ाम देनी है, और जो बच्चे अब्रॉड से कर रहे हैं उन्हें भी लाइसेंसिंग के लिए इंडिया में वो एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अब वो एग्ज़ाम का नाम NEXT करके है, नेक्स्ट एग्ज़ाम उन बच्चों को देनी है जो बच्चे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं और जो बच्चे अब्रॉड से कर रहे हैं, दोनों को ही ये एग्ज़ाम दे के लाइसेंसिंग की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और फिर आगे जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था, पहले अलग अलग था। तो बच्चे और पेरेंट्स थोड़ा सोचते थे कि यार क्या बच्चे हमारे 6 साल वहाँ पे करने के बाद एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, क्या इंडिया में वापस से प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है, इंडिया में भी पढ़ाई करने के बाद आपको एग्ज़ाम देनी ही है और यहाँ भी पढ़ाई करने के बाद आपको एग्ज़ाम देनी है। तो अब ये जो पहले सिनेरियो होता था ना कि यार थोड़ा पेरेंट्स बच्चे
और रिलेटिव्स की बातें सुन के थोड़ा रुक सा जाते थे कि यार क्या हमें अब्रॉड जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही है, अब चीज़ें बदल गई हैं। तो MBBS अब्रॉड प्रेफर कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि देखो, कहीं ना कहीं ड्रॉप लेने के बाद यहाँ आना, ये एक ड्रॉबैक सा हो सकता है। ड्रॉबैक सा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये MBBS अब्रॉड 1 साल ज़्यादा लेता है कंपेयर टू इंडिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ड्रॉप लेते हैं ना बच्चे, अगर मान लो कि आप 18 साल की उम्र में अपना 12th क्लियर करते हो, उसके बाद आपने एक ड्रॉप ले ली, ड्रॉप लेने के बाद आप 19 के हो जाते हो, 19 के होने के बाद आप 6 साल MBBS अब्रॉड से करते हो, तो आप 25 के हो जाते हो। आप इंडिया में एग्ज़ाम देना होता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हाँ आप जब यहाँ से जाओगे तो जाते आप एग्ज़ाम दे दोगे। एटलीस्ट आप 1 साल उसका पकड़ के रखो एग्ज़ाम का। तो आप अगर एग्ज़ाम का पकड़ के रखते हो तो 25 टू 26 पहुँच जाओगे। 26 के बाद आप 1 साल इंटर्नशिप लगा लो, तो 26 के बाद आप 1 साल इंटर्नशिप लगा लो तो 27 पहुँच जाएंगे। 27 के बाद बहुत सारे बच्चे या मोस्ट ऑफ बच्चे सोचते हैं कि हाँ हमें पीजी करनी है, तो पीजी के लिए हमें 3 साल और लगते हैं, तो 30 और 1-2 साल आप ऊपर नीचे पकड़ लो सेटल होने में। तो मिनिमम एज जो होती है ना एक डॉक्टर की बनने के बाद, एक परफेक्ट डॉक्टर मीन्स कहने का ये कि हाँ आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाओगे, तो वो डॉक्टर बनने के बाद आपकी जो उम्र होगी वो 32 ईयर्स मिनिमम पकड़ लो। 30 साल से लेके 32 साल की उम्र में आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, जबके बाद आप एक अच्छी सी सैलरी उठा पाओगे और आप अच्छे से पेशेंट्स को सर्व कर पाओगे। तो ये एक चीज़ होती है कि जो MBBS है ना, ये एक लॉन्ग टाइम कोर्स है, ये कह सकते हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेता है। अगर आप MBBS अब्रॉड में करना चाहते हो तो वहाँ की जो बजट बनेगी वो बनती है मिनिमम टू मिनिमम 15 लाख से लेके 20 लाख के बीच में आपके यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो जाती है। ये मैंने आपको सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी की बताई है। अगर आप थोड़े अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आप पकड़ लो 25 लाख टू 35 लाख के बीच में आपका 6 साल का पढ़ाई हो जाएगा। जैसे कि मैं खुद बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, तो इस यूनिवर्सिटी में मेरा जो पढ़ाई लिखाई खाना पीना 6 साल का हर चीज़ लगा के है वो 30 से 35 लाख के बीच का है। यहाँ तक में मेरे 6 साल की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही चीज़ इंडिया में करोगे तो आपको ज़्यादा लगेंगे। तो ये एक आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप कर सकते हो। तो हाँ, आप एक बार ज़रूर सोचना इस चीज़ के बारे में। और वैसे भी अभी 2-3 दिन ही रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए, तो मैं उन सभी बच्चों को ऑल दी बेस्ट कहूँगा और अच्छे से पढ़ाई करो। अब तो क्या ही पढ़ाई करेंगे, लेकिन अब आप जितने भी पढ़ाई की हो आप अपने फुल एफर्ट्स देना, अच्छे से एग्ज़ाम देना। अगर हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो आपके लिए ऑप्शन है, आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो MBBS अब्रॉड की। और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है उनके बच्चों को MBBS डॉक्टर बनाने की, तो वो भी ये चीज़ के बारे में एक बार सोच सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो यहीं तक का था। और अगर आपको MBBS इन अब्रॉड, MBBS इन रशिया, इसको लेके कोई भी क्वेरी हो, यूनिवर्सिटी से लेके एडमिशन प्रोसेस तक, अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप वहाँ जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि गूगल फॉर्म्स भी हैं, आप वो फॉर्म फिल करोगे तो जितनी जल्दी से जल्दी हो पाएगा, मैं उतनी जल्दी आपसे कांटेक्ट करूँगा। तो तब तक के लिए सेफ़ रहना, अच्छे से पढ़ाई करना और एग्ज़ाम अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट। और चलो मिलूँगा मैं फिर अगले वीडियो में।